पहले तो करीबन आधे घंटे से मैं देख रहा हूं कलानिधि की कला। इधर अनाउंसमेंट में ऐसा होता था, ऐसा बोला जाता था कि कुछ लोग बाथरूम सिंगर है, बाथरूम की वजह से ओरिजिनल सिंगर है, जो कलाकार से भी चढ़ के आगे है। एक दिन मेरे आंसू मुझसे पूछ बैठे, एक दिन मेरे आंसू मुझसे पूछ बैठे, तुम हमें रोज रोज क्यों बुलाते हो, तुम हमें रोज रोज क्यों बुलाते हो। मैंने आंसुओं से कहा, मैं याद उनकी करता हूं, मैं याद उनकी करता हूं, तुम क्यों चले आते हो, तुम क्यों चले आते हो। अनाउंसर ने खूब मेहनत पड़े, तालियां बजनी चाहिए, तालियां बजनी चाहिए, ताली बजाते रहो, ताली बजाते रहो। ताली तब बजती है सुनने वाला ताली बनाने को लाचार हो जाए, अपने हाथ को घिस के ऊंचा हाथ करके ताली बजाए। बहुत अच्छी कलानिधि ने काम इधर किया। प्रदीप छाबड़ा जी बार बार बोलते थे, आरसी पटेल मैं कारखाना नहीं चलाता हूं, डाउन टूडन क्लास ऑर्फन्स हेल्पलेसनेस क्या है, लाचारी क्या है। दोस्त आप इधर बैठे संगीत की महफिल का एक खजाना दिख रहा है। समाज का ओरिजिनल स्वरूप देखने वाले लोग आज बहुत कम है। अच्छे लोगों की संख्या तादाद इस दुनिया में कम हो रही है, बुरे लोगों की तादाद बहुत बढ़ रही है। जब हम पाश्चात्य संस्कृति के पीछे दौड़ रहे अंधा बन के, तब एक लड़की जो भी इधर गाना गा के कही, जिसने, मैं ये सोचता हूं कि हम पूरी दुनिया ने तो उसके साथ मजाक की है, लेकिन शायद इस दुनिया को बनाने वाले कुदरत ने भी उसके साथ बहुत बड़ी मजाक की है। इसके हर लफ्ज में कला थी, उसकी हर लाइन में फीलिंग था, लेकिन दोस्तास उसकी कला, उसका मर्म, उसका हृदय को देखने वाले की संख्या इस समाज में बहुत कम है। लेकिन कलानिधि का एक काम मैंने देखा, कलानिधि का अंदर का जो तार था, उसकी झंझनाहट जो मैंने देखी, सब सुखी लोग हैं। मैंने लिस्ट परसों पढ़ा था, कलानिधि में कौन कौन है, बहुत बड़े लोग हैं, सुखी लोग हैं। और इस दुनिया में अगर सुख से चैन से जीने वाले लोग, जिसके गालों पर ठहरे हुए आंसू सूख गए हैं, उसको पहुंचने की कोशिश करेगा तो ये दुनिया स्वर्ग बन जाएगी। दोस्तों कलानिधि ने काम किया। आने का विचार नहीं था, लेकिन बहुत बार मेरा चर्चा होता है प्रदीप जी से, और आज देखा प्रदीप जी भी एक सिंगर है और अच्छा गाना गाता है। सोचूंगा जब भी सेटलमेंट करने को आएगा, 50 रुपया कम करने का हो, एक गाना गिला दूंगा, 50 रुपया कम कर दूंगा। ये कलानिधि का जो नाम दिया है दोस्तों, मैं इतना ही देखा, लेकिन कलानिधि को कला समुंदर का नाम देना चाहिए। इतने कलाकार है, बड़े बड़े लोग, बहुत अच्छा गाना गाता है। मैं बात करता था तालियों की, तालियों तब बजती कि दिल की अंदर की जनघात बाहर निकलती और हाथ में ताली बजती है। एक शायर ने बहुत अच्छी बात की थी। आप लोग कला और संगीत सुनने के लिए आए हैं, मेरा ये मुझे लगता है अननेसेसरी इंटरफियरेंस है। मैं नहीं सोचता था कि मुझे इधर प्रदीप जी कुछ बोलने के लिए कहेगा, लेकिन जब बोल दिया है तो कुछ फीलिंग मेरी भी है, तो मैं आपको बताऊंगा। उस चमन को क्या करे, उस चमन को क्या करे कि जिसका कोई माली न हो, उस चमन को क्या करे जिसका कोई माली न हो, उस लैला को क्या करे जिसके साथ कोई मजनू न हो, उस लैला को क्या करे जिसके साथ कोई मजनू न हो, और ऐसे ससुराल को क्या करे, ऐसे ससुराल को क्या करे कि जिसमें अच्छी साली न हो, जिसमें अच्छी साली न हो। बात यहां से अटकती नहीं है दोस्त, मैं आपसे बात करने जा रहा हूं। कला को हमेशा प्रोत्साहित करना चाहिए। यू एक्साइट आर्टिस्ट। मेरा एक खुद का अनुभव है, आप जब तालियां बजाते हैं तो दो लफ्ज बोलने का मेरा दिल अंदर से मुझे पुकारता है कि यस आरसी कुछ बोल, लेकिन सिर्फ आप सुनते रहेगो तो कलाकार को लगता है कि जरा मेरा इतना इंप्रेशन लोगों को पर पड़ नहीं रहा है। और दोस्त आपको मैं ये बताऊंगा, कलाकार कभी बनता नहीं है, कलाकार कभी बनता नहीं है, कलाकार
जन्म लेता है वही कलाकार बन सकता है। आप कितना भी चाहो, आप कितना भी प्रयास करो, कुछ भी करो, दूसरा अमिताभ बच्चन हिंदुस्तान में या दुनिया में तुम लोग नहीं खड़ा कर सकते दोस्त प्रैक्टिस से। ऐसे कलाकार है। तो इस ससुराल को क्या करे, इस ससुराल को क्या करे जिसमें अच्छी साली न हो, और ऐसे बड़े वीआईए हॉल को क्या करे जिसमें कलाकार जब गाते हैं तो जोरदार तालियां न हो। तालियां बजाते रहना चाहिए, तालियां बजाने में कंजूस मत करो यार, तालियां बजनी चाहिए। और ये जो विकलांग जो लोग हैं, इधर जो विकलांग है, अभी छाबड़ा जी बोलते थे 35 वहां से जो ऑर्फन्स है उसका लोगों ने कुछ करने का लोगों ने सोचा है। दोस्तों, यूनिवर्सल फैक्ट ऑफ द लाइफ यही है जो दुनिया में जग जाया रहे। लाइफ क्या है एक्चुअली, व्हाट इज द एग्जैक्ट लाइफ, व्हाट इज द रूट कॉज ऑफ द लाइफ? लाइफ इज नॉट मनी, लाइफ इज नॉट पावर, इट इज समथिंग एल्स। Then what is the exact life? What is the life of these orphans? What is the life of the handicaps? What is the life of the blind? इन लोगों को जब ये कला निधि वाले इतना प्रयास करा तो मुझे यही बोलने का है कि स्मूथ रोड नेवर गिव्स गुड गुड ड्राइवर्स। स्मूथ रोड नेवर गिव गुड ड्राइवर्स। स्मूथ स्काई नेवर गिव गुड पायलट्स। एंड स्मूथ ओशन never give good sailors. And a problem-free life never give good citizen. Problem-free life never give good citizen. Life is not a problem to be solved. Life is not a problem to be solved. Life is a mystery to be lived. Life is a mystery to be lived. उसको जिया करो, कुछ भी हो, whatever comes, you live the life. One day, God asks a man, what is the difference between your love and my love? What is the difference between your love and my love? God smiled and replied that person. God smiled and replied the man, a bird flying in open sky, a bird flying in open sky is my love. A bird flying in open sky is my love. And a bird trapped in cage is your love. That is the difference between my love and human being love. So दोस्त, इधर एक कंट्रोवर्सी मैंने देखी, कल्चरल कंट्रोवर्सी। इधर संस्कार की बात रही। हम सब जो इधर बैठे हैं, मैं आपके सामने हूं, आप सब बैठे हैं, कलानिधि है, एक समाज की देन है, सोसाइटी की गिफ्ट है। वी आर ऑल बिकॉज ऑफ दिस सोसाइटी एंड वी आर ओब्लाइज्ड ऑफ दिस सोसाइटी। आपने हमारे समाज का ऋण अदा करना चाहिए। कुछ लोग समाज का ऋण अदा करने को दिल में सोचते हैं, कुछ लोगों को समाज की चिंता नहीं है। लेकिन दोस्तों, आपको मैं मेरी जिंदगी का एक बात करके चौकस बताने को जाऊंगा कि जो आदमी समाज से जितना लिया, इस समाज से जितना लिया, इतना ही उसको दिया करते हैं। ये अपनी प्रकृति है, इंसान की प्रकृति है। जितना हमने समाज से लिया, इतना हम समाज को दिया करते हैं, वो प्रकृति है। जितना हमने समाज से लिया, उससे कम हम समाज को देते हैं, वो विकृति है। और जितना हमने समाज से लिया, उससे ज्यादा हम समाज को देते हैं, तो उसका नाम है दोस्तों संस्कृति, उसका नाम है संस्कृति। हमारी ये संस्कृति है। लेकिन आई ऑब्जर्व हियर ए कंट्रोवर्शियल कल्चर। संस्कृति का कंट्रोवर्सी मैंने एक देखा है इस दुनिया में। गांधी जी ने कपड़ा उतार्या, અહીં મિસઅન્ડરસ્ટેન્ડિંગ કરવાની કોઈ જરૂર નથી। ગાંધીએ દેશને આઝાદી અપાવવા માટે વસ્ત્રોનો ત્યાગ કર્યો હતો। ઇન ધેટ સેન્સ આઈ એમ ટેલિંગ યુ, ગાંધીજીને કપડા ઉતાર્યા દેશ માટે, ગાંધીજીને કપડા ઉતાર્યા દેશ માટે। સલમાન ખાનને કપડા ઉતાર્યા એશ માટે, સલમાન ખાનને કપડા ઉતાર્યા એશ માટે। અને રાખી સાવંતે કપડા ઉતાર્યા કેસ માટે, રાખી સાવંતે। આ આપણી સંસ્કૃતિની કોન્ટ્રોવર્સી છે। વી આર લિવિંગ ઇન ધી કોન્ટ્રોવર્સિયલ કલ્ચર। કલાનિધિ ખૂબ ખીલે,
2 મિનિટ વધારે લઈશ. આઈ એમ સોરી મેડમ. તમે જોતા હશો આપણા ઘરનું કોઈક વ્યક્તિ બીમાર હોય, હમણે હોસ્પિટલાઇઝ કર્યું હોય, અને નોર્મલ બીમારી હોય, એને ઇન્જેક્શન આપવાનું હોય, કોઈ બોટલ ચડાવવાની હોય, તો ડોક્ટરો નર્સો આપણે પણ એની સેવા કરીએ. वी आर हेल्पिंग. ज्यादा तकलीफ नहीं गिरती है. लेकिन एक ऐसा परिवार का मेंबर जो पथारीवश है, बेड रिडन है, उसका यूरिनल अपने को करने का है, उसका टूल्स अपने को करने का है, वो बैठ नहीं पाता, खा नहीं पाता, यूरिनल नहीं जा सकता, टूल्स नहीं कर सकता, ऐसा अपना अच्छे से अच्छा प्यारा अपना फैमिली मेंबर होगा, 5, 10, 15 दिन में उसका सबसे ज्यादा लव करने वाला उसकी पत्नी या उसका माँ या उसका लड़का भी उसके कंटाल जाएगा दोस्तों. लेकिन नॉर्मल पेशेंट की दुनिया सेवा करती है. इधर कलानिधि ने जो सेवा करने का ब्रेक लिया है, जिन लोगों को इकट्ठा किया है, ऐसे लोग हैं बेचारे जो देख नहीं चलते हैं, बोल नहीं सकते हैं, कुछ अपने आप भाव नहीं प्रकट कर सकते हैं. ऐसे हैंडीकैप लोगों की जो सेवा करने का जो काम उन लोगों ने किया है, बहुत बहुत अभिनंदन कलानिधि को देता हूं. और मैं प्रॉमिस करके जाता हूं, मैं तो एक मजदूरों का काम करता हूं, लेकिन कलानिधि की एक काम देख के मुझे बहुत खुशी हुई है. और मेरे जैसे आदमी का इन विकलांग जिसने ऊपर वाले ने भी उनको मस्करी किया है, उसके साथ मजाक किया है, ऐसे लोगों का जहां पे काम होगा, ये ऑर्गेनाइजर जो है, इन लोगों को मैं प्रॉमिस करके जाता हूं, दोस्त कुछ भी काम छोड़ के मैं इस लोगों की सेवा करने के लिए आपके साथ में मिलके रहूंगा. जय हिंद.